एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। जीवन की कठिनाइयों ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह हर दिन अपने अस्तित्व के अर्थ को खोजने में असमर्थ महसूस करता था। एक दिन जब वह अपने दुखों में डूबा हुआ था, एक बौद्ध भिक्षु उसके गांव में आया। भिक्षु ने अर्जुन को देखा और पूछा, तुम इतने व्यथित क्यों हो मेरे बच्चे? अर्जुन ने उत्तर दिया, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, मैं रोशनी की एक किरण भी नहीं देख पा रहा हूं। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, अंधेरे में भी रोशनी छिपी होती है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। और इस तरह अर्जुन की यात्रा शुरू हुई, एक यात्रा जो उसे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगी। भिक्षु ने अर्जुन को एक गहरी और अंधेरी गुफा के सामने ले जाया। गुफा के मुख पर खड़े होकर अर्जुन ने पूछा, हम यहां क्यों आए हैं? यह गुफा अज्ञानता का प्रतीक है, भिक्षु ने उत्तर दिया। अंधेरा तुम्हारे भीतर के डर और संदेह को दर्शाता है। अर्जुन ने संकोच के साथ कदम रखा, लेकिन भिक्षु ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करते हैं, अर्जुन को अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। गुफा के अंधेरे में उसे अपने डर का सामना करने का साहस मिलता है। गुफा के भीतर गहराई में अर्जुन और भिक्षु एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां एक दीपक जल रहा था। दीपक की मध्यम रोशनी में अर्जुन ने दीवारों पर अजीब से चिन्ह देखे। ये चिन्ह क्या हैं? अर्जुन ने पूछा। ये प्राचीन ज्ञान के प्रतीक हैं, भिक्षु ने समझाया। हर एक चिन्ह एक अलग ज्ञान की ओर इशारा करता है। अर्जुन ने चिन्हों को छूकर महसूस किया और उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, क्या मैं इन ध्यानों को समझ पाऊंगा? ध्यान की खोज में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, भिक्षु ने कहा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और अपने अनुभवों से सीखना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और ध्यान की खोज में अपने मन को समर्पित किया। जैसे जैसे अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलता गया, उसे एक नदी के किनारे ले जाया गया, जिसका पानी गहरा और काला था। भिक्षु ने कहा, यह नदी तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगी, मुझे इसे पार करना होगा? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। हां, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, भिक्षु ने उत्तर दिया। तुम्हारे साहस और विश्वास तुम्हारे साथी हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और नदी में कदम रखा। पानी ठंडा और गहरा था, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ता रहा। नदी को पार करने के बाद अर्जुन ने खुद में एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने भिक्षु से पूछा, यह नई शक्ति क्या है जो मैं महसूस कर रहा हूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विश्वास की शक्ति है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो और उसे पार करते हो, तुम्हारे भीतर विश्वास जागृत होता है। अर्जुन ने इस नए अनुभव को अपने हृदय में संजोया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अर्जुन ने नदी को पार कर लिया है और अब वह विश्वास की शक्ति को समझने लगा है। भिक्षु ने उसे बताया कि विश्वास उसे अपने डर का सामना करने और उसे पार करने में मदद करेगा। अर्जुन ने इस नई शक्ति को अपने हृदय में संजोया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अर्जुन ने अपनी यात्रा में एक ऐसे गांव में प्रवेश किया जहां फसलें सूख चुकी थीं और लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। भिक्षु ने उसे सिखाया कि कैसे धैर्य रखकर और सही समय का इंतजार करके वे फिर से अपनी फसलों को हरा भरा कर सकते हैं। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें धैर्य का महत्व समझाया। इस पाठ में अर्जुन ने सीखा कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन एक गांव में पहुंचता है जहां वह एक वृद्ध व्यक्ति की मदद करता है। इस अनुभव से उसे सीखने को मिलता है कि करुणा और परोपकार से न केवल दूसरों का बल्कि अपना भी जीवन समृद्ध होता है। अर्जुन अपनी यात्रा के अंतिम चरण में एक पर्वत की चोटी पर पहुंचता है। वहां उसे एक गुरु मिलते हैं जो उसे आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। गुरु उसे बताते हैं कि सच्चा ज्ञान उसके अपने भीतर ही है और उसे बाहरी दुनिया में नहीं ढूंढना चाहिए। अर्जुन ध्यान और आत्म मंथन के माध्यम से अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है और एक नई समझ के साथ वापस लौटता है। उसे एहसास होता है कि वह अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है। इस प्रकार अर्जुन की यात्रा समाप्त होती है, लेकिन उसके जीवन की नई शुरुआत होती है।